मेरा नाम हुजाबे जाफी है और यह कहानी उस रात की है जिसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कुछ साल पहले मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। काम का दबाव इतना अधिक था कि मैं धीरे धीरे अपनी नींद और शांति खोने लगा। डॉक्टर ने सलाह दी कि मैं कुछ दिनों के लिए प्रकृति के बीच आराम करूं। इसीलिए मैंने अपनी पत्नी सीमा, 12 साल की बेटी रिया और 8 साल के बेटे अर्जुन के साथ शिमला जाने का फैसला किया। हमने शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी कोठी बुक की। यह कोठी वीराने में थी, लेकिन इसकी वास्तुकला आकर्षक थी। ऊंची छतें, लकड़ी के पुराने दरवाजे और खिड़कियों से दिखते पहाड़। यात्रा की थकान के कारण सभी जल्दी सो गए, लेकिन मेरी आंखों में नींद गायब थी। रात के करीब 2 बजे प्यास लगने पर मैं नीचे किचन में गया। तभी मैंने देखा रिया कोठी के मुख्य दरवाजे पर खड़ी किसी से बात कर रही थी। उसकी आवाज धीमी और टूटी टूटी थी, जैसे वह किसी गुस्सैल बच्चे से बहस कर रही हो। मेरा दिल धड़क उठा जब मैंने देखा कि दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। मैंने तुरंत हॉल की लाइट जलाई। रिया गायब थी। मैं दौड़कर उसके कमरे में पहुंचा। वह गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तभी मेरी नजर खिड़की पर पड़ी। बाहर एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें चौड़ी थीं और वह सीधे मुझे घूर रही थी। मैंने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन वह लड़की गायब हो चुकी थी। मैंने सोचा शायद यह नींद की कमी का भ्रम है। अगले दिन सुबह रिया को तेज बुखार आया। वह बेहोशी में बड़बड़ा रही थी, वो मुझे ले जाएगी। उसने मेरा नाम लिया है। हमने उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी की, लेकिन तभी कोठी का केयरटेकर मंगल सिंह वहां आया। उसने रिया को देखकर कहा, यहाँ ऐसा पहले भी हुआ है। वो लड़की अब भी भटकती है। मंगल की बातों ने हमें झकझोर दिया। रिया की हालत बिगड़ती गई। उसने अपने ही हाथों से खुद को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। हमने उसे बेड से बांध दिया, लेकिन वह अचानक शक्तिशाली हो उठी। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज एक बूढ़ी औरत जैसी लगने लगी। मैं इस जगह से नहीं जाऊंगी। तुम सबको मरना होगा। मैंने मंगल सिंह को फोन किया, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ था। तभी मैंने कोठी के बेसमेंट में जाने का फैसला किया। वहां मुझे पुराने अखबारों की कतरनें मिली। 15 साल पहले इसी कोठी में एक लड़की की हत्या कर दी गई थी। उसका नाम अनामिका था और उसकी हत्या का संदेह केयरटेकर पर था, जिसका नाम था मंगल सिंह। मैं ऊपर दौड़ा, लेकिन रिया का कमरा खाली था। हमने उसे बगीचे में पाया। वह एक पेड़ के नीचे खड़ी थी और उसके हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी। जैसे ही मैंने उसे छुआ, रिया चीखकर गिर पड़ी। उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई और शरीर ठंडा पड़ गया। हमारी रिया हमेशा के लिए चली गई थी। पुलिस जांच में पता चला कि यह कोठी एक पुराने कब्रिस्तान पर बनी थी और मंगल सिंह की मृत्यु 15 साल पहले ही हो चुकी थी। शायद वह अनामिका की आत्मा को शांत करने के लिए यहाँ फंसा हुआ था, या फिर वह खुद हत्यारा था। आज भी जब रात गहराती है, मुझे लगता है कोई मेरे कमरे की खिड़की से झांक रहा है। कभी वह अनामिका की छाया होती है, तो कभी रिया का चेहरा। शायद वे मुझे बुला रही हैं। मैंने उस कोठी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वहां अब एक नई इमारत खड़ी है। क्या वे आत्माएं अब भी वही हैं? अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी, तो खूनी मंडेज को सब्सक्राइब जरूर करें। हर सोमवार मैं आपके लिए ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानियां लेकर आता हूं। बेल आइकॉन दबाना न भूलें।